भाजपा और सपा ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजय गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निकाय चुनाव का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद आयोग गठित करके जारी किया गया था। संजय गर्ग ने कहा कि जो 3 महीने पहले आरक्षण जारी किया गया था उसमें पूर्ववर्ती सरकारों की अनेकों त्रुटियां थी, जिसके कारण वर्तमान सरकार को आरक्षण सूची जारी की गई थी। उसकी मजबूरी थी। अब भाजपा सरकार ने पिछले चक्र को शून्य घोषित कर दिया है, नया चक्र इस योजना से लागू किया है। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार को पहले ही ट्रिपल टेस्ट कर लेना चाहिए था, जबकि उच्चतम न्यायालय ने तय किया हुआ था। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से प्रत्याशियों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। कहा कि हाईकोर्ट के दखल के बाद अनुसूचित जाति का आरक्षण बढ़ा है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष संजय गर्ग ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने आरक्षण का जो चक्र घुमाया था, उसी चक्र के आधार पर 3 महीने पहले आरक्षण सूची जारी की गई थी, लेकिन उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था और दोबारा से आयोग को रिपोर्ट तलब कर दी थी। चुनाव आयोग की संस्तुतियों के आधार पर आरक्षण लागू किया गया है और अब आगे जो आरक्षण लागू होगा वह इसी क्रम में चलता रहेगा। निवर्तमान सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार को पहले ही ट्रिपल टेस्ट कर लेना चाहिए था। इसकी वजह से बहुत से लोगों को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। प्रमोद त्यागी ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब ठीक आरक्षण आया है। नगर निकाय चुनाव का आरक्षण लागू किया गया है, 3 महीने से इस पर बहस चल रही थी, किस तरह देखते हैं? देखिए, सरकार को पहले ही ट्रिपल टेस्ट करना चाहिए था, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने तय किया हुआ था। अब कितने लोगों के खर्च हुए, लोगों ने तैयारी की, एनर्जी लगाई, पता लगा उस जगह का आरक्षण बदल गया। पिछड़ों को जो आरक्षण था उतना रहना चाहिए था, अनुसूचित जाति को भी रहना चाहिए। अब बढ़ा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अभी भी तो सरकार को करना पड़ा। ठीक आरक्षण आया है माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से, अच्छी बात है, लेकिन ये सरकार की देर भी इसमें रही और पहले जो गलत निर्णय था सरकार का, उसका बहुत प्रत्याशियों को नुकसान भी हुआ है। जिन्होंने तैयारी की है, पता लगा आरक्षण बदल गया है, तो सब उनको नुकसान भी हुआ है। अगर सरकार पहले से ट्रिपल टेस्ट के हिसाब से निर्णय लेती तो ये लोगों को इस तरह से परेशानी ना होती। तो मैं जैसे आरक्षण आया तो उससे किस तरह अब माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पे है, तो उनके निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, तब सरकार को पालन करना पड़ा। वरना ये पहले पक्षपात कर रहे थे, अपने हिसाब से अपने लोगों को सुविधा देने के हिसाब से कर रहे थे। अब मजबूरी में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद इनके फैसला करना पड़ा। आपका परिचय? मैं संजय गर्ग, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर। आरक्षण जारी किया गया नगर निकाय चुनाव का, इसको लेकर 2.5 महीने तक बहस चली, किस तरह देखते हैं इसके बाद आरक्षण को? नगर निकाय चुनाव के लिए जो आरक्षण पुनः हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग गठित करके किया गया है, यह बिल्कुल उचित है और उत्तर प्रदेश सरकार आयोग ने जो दिशा निर्देश दिए उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और उसी आधार पर नया आरक्षण लागू किया है। जो पिछले आरक्षण की बात है, पिछली बार जो आरक्षण जारी किया गया था उसमें पूर्वोत्तर सरकारों की अनेकों त्रुटियां थी, जिसके कारण वर्तमान सरकार को आरक्षण सूची जो जारी की गई थी उसकी मजबूरी थी। इस बार सरकार ने पिछले चक्र को शून्य घोषित कर नया चक्र इस योजना से लागू किया है, जो आगे चल के सुचारू रूप से नियम से और कानून से आरक्षण लागू रहेगा। जब विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार अपने मनसानुरूप आरक्षण घोषित करके लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती थी, ऐसा नहीं है। पिछली सरकारों ने जो चक्रानुक्रम में आरक्षण प्रक्रियाएं लागू की थी उनमें गड़बड़ी थी। उन्हीं गड़बड़ियों के कारण इस सरकार की भी मजबूरियां थी कि उन्हें उसी चक्र में आरक्षण लागू करना था, लेकिन उसमें माननीय हाईकोर्ट सक्रिय हुआ और उसने उत्तर प्रदेश सरकार को उन्हें आयोग गठित करके नए सिरे से आरक्षण लागू करने के आदेश दिए, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई और उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जो चुनाव आयोग की संस्तुतियाँ हुई उसी के आधार पर आरक्षण लागू किया और आरक्षण उचित है। अब अगले क्रम में नए सिरे से जो आरक्षण लागू होंगे उसके क्रम में चलते रहेंगे नियमानुसार।